आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीएस की क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास एसएससी जीडी के लिए, अदर वनडे एग्जाम के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जीएस के पैटर्न कुछ खास नहीं होता है। अदर वनडे एग्जामों के लिए भी क्वेश्चन यही सब रहते हैं। केवल कुछ क्वेश्चन आपके इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जीएस के तो वही क्वेश्चन बनते हैं। केवल करंट अफेयर आपके बदलते रहते हैं। तो आइए उसी की तैयारी करते हैं एसएससी जीडी के लिए। पहले आपके जो पेपर आने वाला है यूपीपी के लिए भी ये क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास साबित होगी पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को आइए देखते हैं, जो कि पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन साबित होगा। इंपॉर्टेंट करके लगाओ। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? अब आप लोग कंफ्यूजन में हो, शून्य हो जाता है, नियत रहता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, जब ठंडी में आप लोग देखते होंगे जब पानी जमता है तो उसका घनत्व देखते होंगे घट जाता है। क्या है? घट जाता है। अगर आप गर्मी में देखिए तो अपने घनत्व मतलब वो जब फैलता है तो अपना घनत्व दूर तक फैलाएगा जब पानी, और जब जमेगा तो पानी क्या हो जाता है? थोड़ा हो जाता है। ज्यादा पानी कम हो जाता है तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप जब एक अगर एक गिलास में पानी रख के फ्रिज में इसमें रखोगे या कहीं भी वैसे चीजें, तो जमेगा तो थोड़ा सा हल्का डोक्का जैसा होता नहीं है, वैसा डोक्का बनकर हो जाएगा। जैसे पहले नून आता था, नमक आता था, तो वैसे ये बन जाएगा। तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? क्या कह रहा है कि सोडियम जो कार्बोबाइनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? तो आपको बताना हो जाएगा। क्या आपका आंसर हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बहुत ही शानदार ये क्लास आपके लिए है और बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन भी रखे गए हैं। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? किसी को पता नहीं होगा कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। और इसमें चार ऑप्शन 1786, 1772, 1773 या फिर 1771। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बनाया गया था 1772 में। अब आप नहीं भूलोगे कि जिला कलेक्टर का जो पद है वो कब बनाया गया था। एक बार आपसे गलती हो सकती है, बार बार नहीं करोगे। तो ये आपको पता होगा कि जिला कलेक्टर का पद कब बना? 1772 में बना। अगला आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आप लोग देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या सतह पोषित है? आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी चीजें ऐसी है जो स्वतः पोषित हैं। तितली, शैवाल, टिंडा, जो भी है, मशरूम, क्या है आपका करेक्ट आंसर? आपको फट से बताना है और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शैवाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और फिर आपको आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए चलते हैं। देखते हैं कि 25 नंबर हमारा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। और क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर?
हो जाएगा ऑप्शन डी, मौद्रिक नीति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? वो हो जाएगा मौद्रिक नीति का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये आपका है कि नकदी जो रिजर्व है अनुपात किसका उदाहरण है? वो हो जाएगा आपका मौद्रिक नीति का। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। बहुत बार पेपर में आया हुआ है विश्व व्यापार संगठन, तो आपको अब तो बता ही देना होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, जेनेवा, लंदन, कहाँ स्थित हो सकता है विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय? और वो आपका हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO, WHO और ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो उनकी पुस्तक कौन सी थी आपको बताना है, और उसी पुस्तक में ये चीजें वर्णन की गई थी। और इनकी ये पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट करके लगाओ, बहुत बार पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये इतनी बार आई है कि आपको याद हो चुकी होगी। ये बुक इतनी बार आ चुकी है कि आपको लगातार ये बुक याद हो चुकी होगी अब तक। तो आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, समथिंग हर प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय होता है। तो आपको बताना हो जाएगा इसका आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29, BCG टीके में सी शब्द से क्या पर्याय होता है? ये दूसरी तीसरी बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है प्रैक्टिस सेट में, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है। BCG में सी शब्द से क्या पर्याय है? और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हेलमेट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 30, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है? और वो मत है आपके सीले ऑप्शन डी। इनका क्या मत है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, या किसका मत था? सीले का मत था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। आगे आपको क्लास में अगला देखिए, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी से कृषि में भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इसमें उत्पादन के लिए बाजार खोलकर, मतलब जितने भी इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं इससे सब से कृषि में भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तेलुगु कीर्ति आपको तेलुगु के लेखक का एक नाम बताना है, और वो प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद बता सकते हो कि वो बहुत ही प्रसिद्ध नामों में से एक नाम माना जाता है, और वो मैं बताऊंगा नहीं, और वो बहुत बड़ा नाम है। आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करके बताओगे 32 नंबर
क्वेश्चन का आंसर। ये आपका मध्य इतिहास की क्लास का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बहुत ही, और ये चारों नामों में अगर आप लोग डिस्कस करके बताओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कृष्ण देव राय, बुक्का, हरिहर देवराय, ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये चारों नाम आपके लिए नंबर दिलाने वाले नाम हैं। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बताना है और इसके जितने भी नाम हैं अगर इनके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो वो भी बताना है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा पूछ रहा है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? वो आपका हो जाएगा आर्कटिक। आर्कटिक आपका सबसे छोटा महासागर है। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 पर। पर्यावरण में प्रदूषण की स्थिति को सामान्यतः पीपीएस में व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? पर्यावरण प्रदूषण को पीपीएस में जो व्यक्त किया जाता है उसका पूर्ण रूप क्या है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो उनके जो प्रशासनिक सुधार थे, बहुत बार क्वेश्चन आया है, प्रशासनिक सुधार के लिए इनकी महानता मानी जाती है। इन्होंने रोड वगैरह की और प्रशासनिक जितने भी छोटे छोटे सुधार थे उसमें इनका योगदान बहुत माना जाता है। आगे आपको दिख रहा है क्वेश्चन 36 नंबर, साइंस से क्वेश्चन है और गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो ये आपको पता है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, D2O। D2O आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से धुल जाती है और क्या बनती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से धुल जाती है और क्या बनती है? वो आपका करेक्ट आंसर मृदा में पीएच का जो निरंतरीकरण है वो करती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आपको ही बताना चाहिए था। शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? बस इतनी सी लाइन आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? ये नाम आपको जो दिख रहे हैं ये बहुत बड़े नामों में दिख रहे हैं और इसका जो नाम हो जाएगा पंडित रामाबाई। मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर, पंडित रामाबाई सरोजिनी नायडू एकमात्र अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 का वो अधिवेशन था। दयानंद सरस्वती इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, आप लोग बताइएगा। और महादेव गोविंद नाडाले ये किसके गुरु थे ये आपको बताना है। ये किसके गुरु थे? ये 3 नामों में से आपके एक के गुरु थे। एक दादा भाई नौरोजी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों में से किसी एक के गुरु थे या दोनों के थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महादेव गोविंद नराड़े, इनकी पुस्तक आपको बतानी है दयानंद सरस्वती की और इसका आंसर मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं, कुछ आप भी करोगे तो आपका नॉलेज और भी इंक्रीज होता जाएगा। 39 पर आइए देखते हैं, अर्थव्यवस्था मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूंजी से में करता है। आगे अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये बताने का क्वेश्चन आपका है ही नहीं, इतना छोटा सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आपको बताना है। बहुत कह लीजिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो सभी कर ले जाएंगे एग्जाम में। तो क्लास कैसी लगी आज की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और ग्रुप वगैरह में भेज दिया करें। फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में। तो जय हिंद दोस्तों।